श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय भाग 8। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। भक्तों, the devotee of the Supreme Lord, the devotional service, Supreme Lord Himself, and the spiritual master. Although they appear to be four, but actually they are one. By offering your obeisances unto the lotus feet of the devotee, one's impediments are vanquished forever. This is the first text as invoked by Sri Nabhaji on this auspicious scripture called Bhaktamal. A nation's bright future depends on the character of its citizens, and not just mere development can ever make everybody happy. जब तक एक राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक वह राष्ट्र न जाने कितनी भौतिक उन्नति कर ले, वह एक श्रेष्ठ राष्ट्र नहीं बन सकता। भक्तमाल का पठन, श्रवण अनायास करने से ही एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये भक्त गाथाओं का एक अद्भुत प्रभाव है कि कोई उनका भावपूर्वक अनुशीलन करे तो निश्चित ही उसका चरित्र उज्जवल हो जाता है, और उसमें एक स्वार्थ शून्यता और समाज तथा राष्ट्र निर्माण की भावना और उसमें एक मान सम्मान की भावना आती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक स्वार्थ की भावना का त्याग करके परोपकार की भावना को भीतर लेकर के आता है। यदि भक्तमाल को हम विविधता से देखें, भारत जैसा देश जिसमें अनेक विविधताएं हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, तो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषाएं, अनेक जातियां, संप्रदाय, मत, वर्ग, अनेकों वर्गों के संतों के चरित्र इस ग्रंथ में वर्णित हैं। इसका पठन, श्रवण यदि हृदयंगम किया जाए तो अविवेक जैसी विषमता दूर होती है, और भक्तमाल ग्रंथ से एक पारस्परिक एकता तथा समरसता, इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। और
इस भक्तमाल ग्रंथ में लिखी गाथाओं के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी थी, उसकी एक छटा का दर्शन होता है। इसलिए निसंदेह इसको एक संस्कृति कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, विविधता में एकता, समरसता, परोपकारिता, स्वार्थ शून्यता आदि की दृष्टियों से ये एक अनूठा ग्रंथ है और इसका जितना अधिक से अधिक प्रचार हो उतना कम है। इसकी ऐसा करना आज के समय में तो नितांत आवश्यक है। कुछ इसमें गाथा चरित्र हैं जिनमें अति भक्ति कही जाती है और कुछ अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे बहुत अधिक तो मतलब बहुत अधिक प्रसंग नहीं है, केवल कुछ ही प्रसंग है, लेकिन अधिकतर भक्त गाथाएं सर्वदा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय है। जैसे कि कुछ प्रसंग में भक्त और भगवान संबंधी परानिष्ठा है और परिस्थिति के अनुसार कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिकतर इसके चरित्र, अधिकतर इसके जो गाथाएं हैं वह पठन योग्य, श्रवण योग्य, मनन योग्य तथा अनुकरण योग्य हैं। भक्तमाल को यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो इसमें इतिहास के अनेक बिखरे हुए सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। इसका रचना काल जो है विक्रम संवत 1650 से लेके 1680 के मध्य में माना गया है। श्री नाभा गोस्वामी, जिनका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास था, उन्होंने इसकी रचना जयपुर के गलता पीठ नामक एक स्थान पर की और ये एक स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन स्थान है, उसकी अति प्राचीन पीठ है। ये बात सही है कि आजकल यहाँ रामानुज संप्रदाय के गृहस्थ संत विराज रहे हैं, लेकिन है ये रामानंद साधुओं की पीठ। यहाँ तुलसीदास जी भी 6 माह तक विराजे थे और नाभा जी के समकालीन, उनके साथ ही ये दोनों समकालीन थे, नाभादास जी और तुलसी। तो एक समय ऐसा था जब 6 मास के लिए दोनों संत गलता जी पे विराजे थे। और यहाँ एक अति प्राचीन नाभा जी की तिवारी तथा पैहारी कृष्णदास जी की गुफा ये अभी भी प्रसिद्ध है। और भक्तमाल ग्रंथ का नाम जो कि भक्तमाल है, ऐसा नाम स्वयं नाभादास जी ने रखा, ऐसा ही प्रतीत होता है। और नाभा जी ने इसको एक और नाम दिया था भक्तदाम, जो भक्तमाल का ही एक पर्याय है। ये जो भक्तों की माला है ये ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में अपने उन्होंने शरीर पर धारण किया हुआ है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी माने गए हैं। जैसे श्री रामायण जी के प्रधान श्रोता हनुमान जी, ऐसे ही भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी है। जब भी कथा वाचन होता है तो प्रारंभ में इस दोहे से उनका स्मरण किया जाता है कि हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास।
आज भी कनक भवन में ठाकुर जी को भक्तमाल चरित्र सुनाया जाता है। इसको सुने बिना कनक बिहारी जी, जो कि कनक भवन में विराजते हैं श्री अयोध्या जी में, इस भक्तमाल सुने बिना नहीं सोते। जब ये ग्रंथ की रचना हुई तो लगभग उसके 100 वर्ष के पश्चात, लगभग विक्रम संवत 1769 में संत श्री प्रियादास जी हुए और इन्होंने इस पर भक्ति रस बोधिनी नाम की एक टीका लिखी। टीका लेखन की आज्ञा उन्हें एक ध्यान अवस्था में स्वयं नाभादास जी से प्राप्त हुई और इसका कुछ उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया कि ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई, धारि टीका विस्तार भक्त माल की सुनाइए। ये भक्त रस बोधिनी जी का प्रथम छपे है और प्रथम दोहा है। इसमें टीकाकार जी कह रहे हैं कि मुझे नाभादास जी ने आज्ञा दी ध्यान अवस्था में कि मेरी टीका का विस्तार करिए, भक्तमाल की टीका का विस्तार करिए और सुनाइए। और प्रियादास जी की रसबोधिनी टीका के विषय में हमने पिछले भाग में भी सुनाया था। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इस टीका को, भक्ति रसबोधिनी टीका को, भक्तमाल ग्रंथ का एक अंग ही माना गया। मूल भक्तमाल और टीका यानी रसबोधिनी, भक्ति रसबोधिनी टीका यदि मिला दी जाए तो ये भक्तमाल का एक समग्र विग्रह बनता है, ऐसी एक मान्यता है। तो नाभाजी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पद्धति उजागर करने की प्रधानता दी। श्री प्रियादास जी ने भी इसी शैली को अपनाते हुए अपने मूल छप्पयों में जो संक्षिप्त घटना चरित्र कहे गए हैं उनका कवित्त छंदों में विस्तार किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रियादास जी ने भक्ति रसबोधिनी टीका को कवित्त छंदों में लिखा है। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्ति रसबोधिनी टीका का जो इतिहास पक्ष है वह अपेक्षाकृत अधिक निकट है। कभी कभी कुछ इतिहासकारों में टीका में वर्णित किन्हीं घटना में किसी तथ्यों के संदर्भ में कुछ वैमत्य प्रकट किया जाता है, परंतु उसका अधिक मूल्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं किसी एक तथ्य के प्रति भी इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत होते हैं, तो इसलिए उसको इतना विशेषता या उसको इतना विशेष जोर देना कोई माना नहीं गया है। भक्तमाल और उसकी रसबोधिनी टीका ये दोनों ही एक तरीके से अभिन्न है। मूल भक्तमाल और टीका की ऐसी विलक्षण एकात्मता का अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरला ही प्राप्त होता है। श्री नाभादास जी द्वारा रचित इस ग्रंथ की प्राचीन काल से किसी संत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे आर्ष ग्रंथों को गुरुमुख से ही पढ़कर ही उनका विषय हृदयंगम होता है, उसी प्रकार भक्तमाल को भी संत मुख से ही पढ़कर अधिगम करने की प्रथा है। ग्रंथ में वर्णित जितनी भी गाथाएं, उनका स्वरूप और उनसे जो
निष्पन्न सिद्धांत अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में जो संत निष्ठा को लेकर आत्म साक्षात्कार उल्लिखित हुआ है, उसे अन्य जिज्ञासुओं को पढ़ाने वाले तथा ग्रंथ को यथारीति पढ़कर उसका कथावचन करने वाले भक्तमाली कहलाते। यानी कि भक्तमाल को जो लोग कहते हैं, वाचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भक्तमाली। जैसे भागवत की जो कथा कहते हो उनको अब भागवती पंडित कहते हो, या रामायण की जो कथा कहते हो उन्हें आप रामायणी कहते हो। ऐसे भक्तमाल जो कहते हैं वो भक्तमाली कहते हैं आप। तो प्राचीन काल से ही वृंदावन में तथा अयोध्या में भक्तमालियों की परंपरा रही है। एक नहीं अनेक संत हुए, जैसे पूज्य श्री माधवदास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य श्री गिरधारी दास जी, श्री मलुक पीठ आधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी तथा उनके सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी बक्सर वाले मामा जी, ये अनेक भक्तमाली हुए और जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। इनमें श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ के मुख्य प्राध्यापक मनीषी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज एवं श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथ की बृहद व्याख्या लिखी जो सुदामा कुटी आश्रम वृंदावन से प्रकाशित है। ये सब प्रयास होने पर भी जन जन में भक्तमाल का व्यापक प्रचार हो, इसकी आवश्यकता बनी हुई है। सत्य सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में गीता प्रेस गोरखपुर, उन्होंने सन 2013 में कल्याण के वार्षिक अंक के रूप में भक्तमाल का एक विशेषांक प्रकाशित किया और ऐसा करके उन्होंने एक निस्संदेह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और उससे भी अधिक प्रसन्नता का विषय ये है कि अब गीता प्रेस द्वारा व्याख्या सहित भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन से प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी संत भक्तमालियों की ग्रंथ की व्यापक प्रचार की जो अभिलाषा थी वो निश्चित पूर्ण होगी। श्री भक्तवत्सल प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस कार्य में सहयोगी रहे सभी सज्जनों को भगवान अपनी पराभक्ति प्रदान करें तथा श्री गणेश दास जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों का स्मरण करके मैं अपने शब्दों को विश्राम दूंगा। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। सभी संतों सभी भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प भगवत चरणों में समर्पित हैं। श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।